यार रीजॉइन जो है जल्दी क्या करो, रीजॉइन में आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो। नहीं बेटा, क्विज आज नहीं होगा। क्विज के बारे में हमने डिस्कस शुरू में कर लिया है कि अब जो क्विज है वो फिर मैं एज एन असाइनमेंट दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इसमें आपके पास कोई बाउंड नहीं होता। बाउंड किस किस्म का नहीं होता कि आपके पास अगर एक प्रोडक्शन रूल है कि ए जो है वो रिप्लेस होगा ए से, तो इसका मतलब ये होगा कि कहीं भी मेरी ग्रामर में ए आ जाए, मैं उसको ए से इजीली रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री हम इस सेंस में कहते हैं। उसके बाद इसको स्किप कर दें, इसको स्किप कर दें, स्किप कर दें। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर्स क्या होती हैं, उसको मैं नहीं डिस्कस कर रहा, छोड़ दो उसको। पार्सिंग टेक्निक्स। अच्छा, अब बारी आती है हमारे पास पार्सिंग। हम जो कर रहे थे अभी तक, हमने देखी कि दो किस्म की हम डेरिवेशंस कर सकते हैं। सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट, दूसरी राइट मोस्ट। लेकिन हमारे पास जो हम डेरिवेशन करते थे इसको हम क्या कहते थे, पार्सिंग। अब पार्सिंग करने की भी दो तरीके हैं। ठीक है, एक कौन सा है, टॉप डाउन, जिसमें हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारी जो स्टार्टिंग सिंबल होता है वो हमारे पास टॉप पे होता है, रूट पे, हमारी रूट पे होता है। उसके बाद हम जो है ट्रीज की, हमारी जो लीव्स है उसकी तरफ जाते हैं। एक होता है आपके पास बॉटम अप। बॉटम अप में क्या प्रॉब्लम है, सॉरी, बॉटम अप में क्या है, बॉटम अप में आपके पास लीव से हम शुरू करते हैं और हम किस तरफ जाते हैं, अपनी रूट की तरफ। तो ये आपके पास बॉटम अप हो गया। ठीक है बेटा, तो इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, टॉप डाउन जब आप कर रहे होते हो तो टॉप डाउन में क्या होता है, अगर आपने गलती से कोई ऐसी फॉर्म ले ली या ऐसा प्रोडक्शन ले लिया जो कि आगे जाके मैच नहीं किया, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपने जितने भी स्टेप्स लिए थे उन सबको कैंसिल करना पड़ता है और आपको दोबारा अपने स्टेप्स को बैक ट्रैक करना पड़ता है। ठीक है, टॉप डाउन में ये प्रॉब्लम है। ओके, आगे चलते हैं। टॉप डाउन पार्सेस में हमने देखा था कि हम रूट से स्टार्ट करते हैं और हम लीव्स की तरफ जाते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि इसमें बैक ट्रैकिंग का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद बॉटम अप को हमने देखा था लास्ट वाली स्लाइड में। अब हम आ जाते हैं प्रॉपरली टॉप डाउन के ऊपर। टॉप डाउन में क्या होता है, आप रूट से स्टार्ट करते हो, आपका जो स्टार्टिंग सिंबल होता है वो कहाँ पे होता है, रूट के ऊपर होता है। उसके बाद आप लीव्स को जो है रिप्लेस करते जाते हो। ठीक है, आप ये काम बार बार करते जाते हो जब तक कि आप अपनी सेंटिनल फॉर्म में नहीं आ जाते या फ्रिंज पार्ट ट्री में आप नहीं आ जाते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। किस तरीके से करते हो, एक नोड लेते हो, ये वही आपके पास बेटा तरीका बता रहा है कि किस तरीके से हम जो है डेरिवेशन करते हैं। तो आपको एक नोड मिलता है, ए मिलता है, उसके आप लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे। अच्छा, यहाँ पे ख्याल रखिएगा, जब भी टॉप डाउन पार्सर की बात आएगी तो आप क्या करते हो, हमेशा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को कंसीडर करते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये एक किस्म का रूल समझ लें, इसने बहुत कैजुअली इसमें स्लाइड में इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन एक तरीके से रूल समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप टॉप डाउन पार्सिंग करोगे तो आप सबसे पहले आपकी जो डेरिवेशन है वो किस टाइप की होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड की होनी चाहिए। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप रीड कर लें, इसको मैं समझा, जब आगे चलेंगे तो इसको मैं समझाऊंगा। इसको रीड कर लो, क्या कह रहा है ये वही बात है जो मैंने पीछे रिपीट की थी, लेकिन अब उसको ये लिख रहा है तो आप रीड कर लें, ज़्यादा बेटर है। रीड कर चुके सारे? ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, मैं इसको समझा भी देता हूँ दोबारा। बेटा ये कह रहा है कि अगर आपके पास, आप टर्मिनल से आते हुए, आप सॉरी नॉन टर्मिनल से आ रहे हो और आपने कोई ऐसा टर्मिनल पिक कर लिया जो कि आपके पास आगे जाके आपकी स्ट्रिंग से मैच नहीं करता, इनपुट स्ट्रिंग से मैच नहीं करता, तो क्या होगा, आपको दोबारा पीछे जाना पड़ेगा सारे स्टेप्स कैंसिल करके और दोबारा से नया टर्मिनल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसको हम कहते हैं बैक ट्रैक। तो इसका आसान, इसका जो है प्रॉपर तरीका क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जो है
अपना जो प्रोडक्शन है उसी को सही तरीके से जो है पिक कर लो स्टेप नंबर 1 में। पहले ही जब आप पिक कर रहे हो अपनी टर्मिनल्स को, तो उस वक्त सही वाला जो टर्मिनल है उसको आप पिक कर लो, ठीक है। अच्छा, अब ये चॉइस कैसे बनाई, अब ये डिसीजन कैसे लोगे कि मुझे जो है कौन सा वाला टर्मिनल लेना चाहिए, तो आपकी जो इनपुट स्ट्रिंग है वो आपको गाइड कर देगी, ठीक है। तो हमारे पास दोबारा हम ग्रामर के ऊपर आ जाते हैं, हमारी ये वाली ग्रामर जो कि एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए हमने लिखी थी। इसमें आप देखो कि हमारे पास x माइनस टू मल्टीप्लाई बाई वाई है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे मैंने सबसे पहले किससे स्टार्ट किया है, गोल्ड सिंबल से। उसके बाद मैंने एक्सप्रेशन से रिप्लेस किया, यहाँ पे देखोगे एक्सप्रेशन आया, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 2 अप्लाई किया, एक्सप्रेशन हो गया एक्सप्रेशन प्लस टर्म, जबकि यहाँ पे क्या है, माइनस है। मैंने क्या किया, मैंने अपनी ग्रामर के मुताबिक देखा था सबसे पहले रूल किसका लिखा हुआ है, प्लस का। तो कंपाइलर ने गलती से क्या कर दिया, कंपाइलर ने गलती से प्लस पिक कर लिया, क्योंकि उसके रूल्स में सबसे पहले प्लस लिखा हुआ था, जबकि आपकी फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, सेंटेनल फॉर्म में माइनस। अब होगा क्या, इसने इसके साथ ड्राइव करना शुरू किया और करता रहा, ये स्टेप्स करते रहे। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप्स पे आ गए, ठीक है। आखिर में जब पहुंचे तो पता क्या चला कि आपने जो है यहाँ पे गलती की थी स्टेप नंबर 3 में। इस वजह से आपका जो यहाँ पे जो सेंटेनल फॉर्म है वो मैच नहीं कर रहा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सारे स्टेप्स कैंसिल करके क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा यहाँ पर जहाँ पे आपने गलती की थी, और इसकी जगह पे आपको प्लस की जगह पे माइनस लेना पड़ेगा। तो ये जो आपका काम है इसको हम क्या कहते हैं, बैक ट्रैकिंग, ठीक है। बैक ट्रैकिंग समझ में आ गई। और ये कंपाइलर ने गलती क्यों की, पार्सर ने गलती क्यों की, ये भी समझ में आ गया। जी, पार्सर ने ये गलती ये गलती क्यों की थी, प्लस उसने क्यों उठा लिया था, ये समझ में आ गया। बेटा इसका कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, समझ में नहीं आया क्या। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि पहला रूल जो लिखा हुआ था वो प्लस का लिखा हुआ था। पार्सर ने जो है यही समझा कि जो सबसे पहला रूल होता है उसी को मैं पिक कर लूँ, तो इस वजह से ये गलती हुई। तो टॉप डाउन पार्सर्स के अंदर ये प्रॉब्लम है बैक ट्रैकिंग का, ठीक है। अब इसी को इसने रिजॉल्व किया। अब जो प्लस था उसके बाद उसने देखा कि अब पहला वाला जो मेरे पास रूल है प्लस वाला, वो तो मुझे ये फॉर्म नहीं दे रहा, तो अब मैं क्यों ना दूसरा वाला जो रूल है उसको ट्राई करूं। तो उसने फिर माइनस के साथ काम किया, फिर माइनस के साथ पूरी डेरिवेशन की। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ तक तो मैच कर गया, x माइनस टू तक तो मैच कर दिया। अब आगे जाएगा तो आगे इसने क्या गलती करी, आगे इसने ये गलती की कि यहाँ पे इसको जो है टर्म की जगह पे एक्सप्रेशन टर्म इनटू टर्म लेना चाहिए था। इसने क्या ले लिया, इसने फैक्टर ले लिया, ठीक है, जिस वजह से सिर्फ और सिर्फ ये 2 तक पहुंच सका, y हमारा जो है वो रह गया। तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, फिर इसको बैक ट्रैक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जहाँ पे इसने टर्म लिया था, टर्म की जगह पे ये क्या लेगा, टर्म मल्टीप्लाई बाय टर्म। तो यहाँ पे आप देखोगे टर्म मल्टीप्लाई बाय फैक्टर आ गया, फिर फैक्टर मल्टीप्लाई बाय फैक्टर, और फिर इसकी डेरिवेशन करता रहा। तो प्रॉब्लम आप देख रहे हो कि जब आप टॉप डाउन पार्सिंग करते हो तो कदम कदम पर जो है माइल्स स्टोन पे आपको बार बार जो है स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो आपको क्या करना पड़ता है, बैक ट्रैक करना पड़ता है। इसको स्किप कर दो, छोड़ दो इसको। अच्छा जी, यहाँ तक समझ में आ गया टॉप डाउन पार्सर्स क्या होते हैं, और उसके अंदर हमारे पास जो है बैक ट्रैकिंग क्या होती है। जी क्लास, ये दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं हमारे पास, टॉप डाउन पार्सर्स क्या होते हैं और उसमें जो है बैक ट्रैकिंग क्या होती है। बेटा सारे रिप्लाई करा करो ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि आप लोगों को समझ में आ गया है। अच्छा, अगर समझ में आ गया है तो मुझे ये बताओ कि आपके पास जो डेरिवेशन है वो कितने किस्म की हो सकती है, डेरिवेशन करने के कितने तरीके कार हैं, कौन कौन से। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट। अब जो हमारे पास पार्सिंग है, पार्सर कितने कितने किस्म के हो सकते हैं। डेरिवेशन की बात नहीं कर रहा, अब मैं पार्सिंग की बात कर रहा हूँ। पार्सर कितने किस्म के हो सकते हैं।
ठीक है इफ्तिखार, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पार्सर हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं। एहसन ने सही जवाब दिया है, जमील ने भी सही जवाब दिया है, हसीब ने भी सही जवाब दिया है। पहला होता है टॉप डाउन, दूसरा होता है बॉटम अप। अभी हम किसको देख रहे थे? टॉप डाउन को देख रहे थे। टॉप डाउन में एक हमारे पास पहला रूल होता है। पहला रूल क्या था वो? जी, रूल क्या था टॉप डाउन का? इंपॉर्टेंट रूल था जो कि मैंने बताया था कि इसमें कैजुअली लिखा हुआ है। नहीं बेटा, बैक ट्रैकिंग तो अलग कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली आप जब भी रिप्लेसमेंट करोगे लेफ्ट मोस्ट होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको प्रेफर करोगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था टॉप डाउन पार्सर्स में एक प्रॉब्लम होती है बैक ट्रैकिंग की। बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम क्या होती है? बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम क्या होती है? बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो पार्सर है उसने जो प्रोडक्शन रूल था वो गलत ले लिया। तो इस वजह से जब आप पूरी डेरिवेशन कर लेते हो तब जाके आपको पता चलता है कि आपकी डेरिवेशन आपकी सेंटिनल फॉर्म से मैच नहीं कर रही। एग्जैक्टली हाँ, तो पहला रूल जो इसने लिया था वो उसने गलत पिक कर लिया था, इस वजह से आपको पीछे जाना पड़ता है, जिसको हम बैक ट्रैकिंग कहते हैं। अब आपके पास आती है प्रॉब्लम लेफ्ट रिकर्जन की। ठीक है बेटा, लेफ्ट रिकर्जन एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बताऊंगा क्या चीज़ है। टॉप डाउन पार्सर्स में प्रॉब्लम क्या है? ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को हैंडल नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसी ग्रामर है जिसमें लेफ्ट रिकर्जन है तो आपका टॉप डाउन पार्सर उसको हैंडल नहीं कर पाएगा और वहाँ पे वो फेल हो जाएगा। तो अब लेफ्ट रिकर्जन होती क्या है? ये इतनी सारी कहानी मैथमेटिकली लिखी हुई है, इसको आसानी से समझाता हूँ। आसानी से समझाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है एक मैंने स्लाइड्स बनाई हैं उसको हम शेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास अगर हम इसको देखें कि लेफ़्ट रिकर्जन हमारे पास क्या होती है, तो लेफ़्ट रिकर्जन हमारे पास जी खातिर करना, लेफ़्ट रिकर्जन हमारे पास क्या होती है? जब हमारे पास हमारा लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट जो होता है प्रोडक्शन में वो खुद ही को प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल आपके पास दी हुई है, यहाँ पे देखो जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है? ए जो है वो कैपिटल ए या स्मॉल ए को, कैपिटल ए और स्मॉल ए को जो है प्रोड्यूस कर सकता है, या तो फिर वो कैपिटल ए और बीटा को जो है रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दोनों रूल्स के जो आप प्रोडक्शन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ए जो है वो खुद ही को निकाल के लेके आ रहा है। तो ऐसा रूल जहां पे आपके पास आपका जो सिंबल है नॉन टर्मिनल, जी बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। लेकिन ये लेफ्ट मोस्ट पे होना चाहिए। ठीक है, अगर ये ऐसा हुआ, मैं चैट में एक एग्जांपल लिख रहा हूं, अगर ये ऐसा हुआ तो वैलिड है। क्यों? क्योंकि ये राइट पे आ रहा है, लेफ्ट मोस्ट नहीं है। अगर लेफ्ट मोस्ट हुआ, मतलब अगर ऐसा हुआ कि लेफ्ट पे खुद को रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो ये लेफ्ट रिकर्जन हो जाएगी। बेटा उसमें इशू ये है कि आपका जो टॉप डाउन पार्सर है वो कौन सा रूल फॉलो करता है कि हमेशा कौन सी साइड से शुरू करना है? लेफ्ट मोस्ट से शुरू करना है। अगर आप लेफ्ट मोस्ट से शुरू करोगे तो ए जो है कैपिटल अपने आप को रिप्लेस करेगा, फिर वही कैपिटल ए दोबारा अपने आप को रिप्लेस करेगा, फिर वही कैपिटल ए दोबारा अपने आप को रिप्लेस करेगा, तो ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रिकर्जन। तो जैसा आपने रिकर्जन पढ़ी थी कि एक मेथड अपने आप को ही कॉल करता रहता है, तो यहाँ पे भी रिकर्जन इंप्लीमेंट हो रही है। पीएफ में आपने पढ़ा होगा बेटा रिकर्जन, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लेफ्ट रिकर्जन। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्शन रूल हो जिसमें आपके पास जो नॉन टर्मिनल है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा हो सच दैट कि उसके बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट साइड पे हो वो, तो उसको हम क्या कहेंगे? लेफ्ट रिकर्जन कहेंगे। लेफ्ट रिकर्जन क्लियर हो गया सबको? जी क्लास, लेफ्ट रिकर्जन सबको क्लियर है? अच्छा, अब लेफ्ट रिकर्जन को निकालने का तरीका क्या है?
हम अपनी जो लेफ्ट रिकर्जन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू राइट रिकर्जन। ठीक है बेटा, टॉप डाउन पार्सर कहाँ पे फेल हो जाता है, जहाँ पे आपके पास लेफ्ट रिकर्जन होती है। तो हम क्या करते हैं, अपनी ग्रामर में जो लेफ्ट रिकर्जन होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू राइट रिकर्जन। राइट रिकर्जन में क्या होगा, आपके पास जो आपका जो नॉन टर्मिनल होगा जो कि खुद को रिप्रोड्यूस कर रहा होगा, वो आपके बिल्कुल राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। पहले बिल्कुल लेफ्ट पे था, अब वो बिल्कुल राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। तो उसको करने का तरीकेकार क्या है, उसका रूल ये है कि आप जो है, सपोज करें आपके पास एक ग्रामर है जिसमें आपके पास लेफ्ट साइड पे आपका रिकर्जन अप्लाई हुई हुई है कि ए जो है वो ए को निकाल सकता है सच दैट कि वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। ठीक है, उसको आप कन्वर्ट कैसे करोगे, आप इस तरीके से कन्वर्ट करोगे कि जो उसका सेकंड रूल हो जो होता है, सेकंड रूल, ठीक है, उसको पहले ले लेते हो और उसके आगे एक टर्म इंट्रोड्यूस करवा देते हो। जैसे हमने टर्म इंट्रोड्यूस करवाया था बॉड मास के लिए, इसको हमने नाम किया दिया है ए डैश। अब ए डैश किसके बराबर होगा, ए डैश बराबर होगा आपके ए के, और फिर राइट पे आपके पास ए और एप्सिलॉन। तो क्या हुआ आपके पास, यहां से पहला वाला दूसरा रूल जो था वो आ गया, पहला वाला हट गया। उसके बाद एक टर्म इंट्रोड्यूस हो गई। उस टर्म की प्रोडक्शन कैसी है कि पहले सेकंड एलिमेंट और फिर अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है, या तो फिर एप्सिलॉन रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है तो इस तरीके से आपके पास लेफ्ट रिकर्जन जो है वो रिमूव की जाती है। तो इसी तरीके से हमने पहले एग्जांपल देखी थी कि हमारे पास देखो, हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन जो है उसके राइट पे देखो, एक्सप्रेशन बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट पे लिखा हुआ है जो खुद को रिप्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे भी आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो लेफ्ट मोस्ट पे लिखा हुआ है, वो खुद को रिप्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरीके से टर्म जो है वो खुद को रिप्रोड्यूस कर रहा है लेफ्ट मोस्ट में, और यहाँ पे भी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए करेंगे कि हमने टर्म लिखा और एक एक्सप्रेशन इंट्रोड्यूस करवा दिया, एक्सप्रेशन डैश। अब वो एक्सप्रेशन डैश क्या कर सकता है, अपने बिल्कुल राइट मोस्ट में आएगा, या तो फिर एप्सिलॉन रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम टर्म को देख लेते हैं। टर्म क्या करेगा, हमने टर्म डैश इंट्रोड्यूस करवाया और फिर टर्म डैश क्या करेगा, बिल्कुल राइट मोस्ट में चला जाएगा, या तो फिर एप्सिलॉन रिप्रोड्यूस कर सकता है। ये रहा। ठीक है जनाब, तो अब हमने क्या करा, हमारी जो लेफ्ट रिकर्जन थी उसको हमने क्या करा, अपनी राइट रिकर्जन में कन्वर्ट कर लिया। और जो राइट रिकर्जन होती है हमारे पास, उसको टॉप डाउन पार्सर जो है इजीली हैंडल कर लेता है। ठीक है, तो ये इसकी फाइनल जो है आपकी CFG बनेगी। उसके बाद प्रेडिक्टिव पार्सिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि हम बाद में देखेंगे। तो यहां तक किसी को कोई सवाल है, लेफ्ट रिकर्जन समझ में आ गई? बेटा सबसे पूछ रहा हूँ, सारे मुझे रिप्लाई कर दो तो हम फिर एक फुटिंग पे आ जाएं, सेम फुटिंग पे, कि वी ऑल आर क्लियर ऑन द लेफ्ट रिकर्जन कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है। अब हम दोबारा आ जाते हैं हमारे टॉप डाउन पार्सर की जो प्रॉब्लम थी बैक ट्रैक वाली। ठीक है, हमने दो प्रॉब्लम्स देखी टॉप डाउन पार्सर में। दो प्रॉब्लम्स क्या थी, पहले तो वो लेफ्ट रिकर्जन में फेल हो जाता था, जिसको हमने देखा कि उसको हमने राइट रिकर्जन में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा वो कहाँ पे फेल हो रहा था, बैक ट्रैक के ऊपर फेल हो रहा था। तो बैक ट्रैक को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिडिक्टिव पार्सिंग। प्रिडिक्टिव पार्सिंग का मतलब पहले से आगे क्या होने वाला है, हमें क्या लेना चाहिए, वो खुद ही जो है अपने आप को प्रिडिक्ट कर लेगा। ठीक है बेटा, तो प्रिडिक्टिव पार्सिंग में क्या करता है, वो आपके पास एक लुक अहेड का पॉइंटर यूज करता है, जो कि क्या करता है, उसको गाइड करता है कि आगे ये चीज आने वाली है, तो इस वजह से आपको ये वाला रूल छोड़ के ये वाला रूल लेना पड़ेगा। तो उसको हम कहते हैं लुक अहेड। ठीक है, तो अब बात आती है कि हमें कितने कैरेक्टर्स आगे देखना चाहिए, मतलब एक कैरेक्टर को देखना चाहिए, दो कैरेक्टर, तीन कैरेक्टर, 1000 कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर्स को देखना चाहिए। तो ये आपके पास बहुत बड़ी अमाउंट हो सकती है, आपकी ग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन क्या है आपके पास,
आपका एक गोल्ड, आपके पास एक फॉर्चुनेट थिंग ये है कि आपके पास जो पार्सिंग है आपकी CFG की, वो आप छोटे लोकेट्स के थ्रू भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसको जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्रिडिक्टिव पार्सिंग का सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना था, बाकी इसके बाद किस तरीके से वो काम करता है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी, जल्दी कर लो। ठीक है, अगर सब क्लियर है तो फिर हम आपकी अटेंडेंस ले लेते हैं। अटेंडेंस जो है आपकी, मैं नाम कॉल कर रहा हूँ, साथ में जो है प्रेजेंट लिखो और रोल नंबर लिख के भेजते जाओ। ठीक है, शुजा अहमद सिद्दीकी चैट में भेजो, मोहम्मद फैज़ान खान, उमैर रसूल, मोहम्मद ज़िशान, मोहम्मद अब्दुल्ला, शहजाद हसन, अब्दुल हसीब, मोहम्मद हसन, इफ्तिखार हुसैन, ज़रियाब अहमद, मोहम्मद उसामा, एहसन ज़ुबैर, मोहम्मद आकिब, हुज़ैफ़ा हुसैन, मोहम्मद जमील, सैयद उसामा, उसामा मारूफ, फजहद हैदर, मोहम्मद काइम मेहदी, मोहम्मद मोईद शम्स, जैद गुल, जासिर हसन। ठीक है, अब वो बच्चे जिनको सवाल है वो क्लास में मौजूद रहें, बाकी बच्चे जा सकते हैं। जी क्लास, जिनको सवाल है वो क्लास में रहें, बाकी बच्चे जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एहसन ज़ुबैर और अब्दुल हसीब, क्या सवाल है बेटा, पूछो। जी अब्दुल हसीब मैंने लगा दिए प्रेजेंट। एहसन ज़ुबैर और अब्दुल हसीब और उसामा हुसैन, क्या सवाल है बेटा? एहसन ज़ुबैर और उसामा हुसैन, क्या सवाल है? उसामा हुसैन बेटा सवाल पूछो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। अटेंडेंस बेटा मैंने लगा दिया, आपने अगर यहाँ पे प्रेजेंट लिखा था तो मैंने लगा दिया। इसके अलावा जा सकते हो अगर सवाल नहीं है तो। अब लिख दो बेटा, मैं इसको सेव कर लूँगा। अब लिख दो, अपना प्रेजेंट लिखो और रोल नंबर लिखो। प्रेजेंट लिखो और रोल नंबर लिखो, और फिर आप जा सकते हो अगर सवाल नहीं है तो। ठीक है उसामा, जा सकते हो। अल्लाह तो करम कर।